नमस्कार। एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि मैं लोकसभा या किसी इलेक्शन के लिए या चुनाव के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है, मैं 2009 में लोकसभा के चुनाव में खड़ा हुआ था। 2014 में भी मैंने लोकसभा के लिए कागज़ भरे थे, लेकिन मुझसे इतने पैसे मांगे गए, करीब 55 लाख रुपए टिकट देने के, कि मैंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया था उससे मना कर दिया। 2019 में मैं यहाँ था नहीं, तो मैंने सोचा अब ट्राई किया जाए। लेकिन अभी तक कम से कम 5 पार्टियों के साथ मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए मैं लोकसभा चुनाव में नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं देश के लिए क्या करना चाहता हूँ, मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। ये पहले भी एक बार बताया था मैंने, लेकिन आज खास कर बताना चाहता हूँ 3 चीज़ें। पहली तो ये है, देखिए मेरे हिसाब से कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, उसका पहला धर्म है समाज को देखना। समाज में जो समृद्ध हैं, जिनके पास सब कुछ है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे बहुत हैं जिनके पास रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पानी नहीं है, और हवा तो समृद्ध लोगों के लिए भी ख़राब हो रही है। इसलिए पहला उद्देश्य मेरा, अगर मैं कहीं आता या जाता हूँ या अभी भी, 3 बातें खास हैं। पहले, सबको घर, खाना, पानी, हवा और काम, ये 5 चीज़ें हर इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे वो समृद्ध हो या गरीब हो। गरीब को सरकार की देने की जिम्मेदारी है, समृद्ध जितना दूसरों को दे सकते हैं वो हेल्प करें, लेकिन दूसरों की भी जिम्मेदारी उन्हें हेल्प करने की, क्योंकि समाज सबसे मिलके बनता है, अकेले में नहीं होता। दूसरा है, आजकल समाज में बहुत झगड़े चल रहे हैं, और इन झगड़ों का मेन मुद्दा या तो पॉलिटिकल है या रिलीजियस है, धार्मिक है। इन दोनों पे मेरी एक विचार है और मैं सबके लिए इसको सलाह देना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए, समाज में पैसा ज़रूरी है। आप बगैर पैसे के साधन नहीं जुटा सकते, काम नहीं कर सकते। इसलिए कैपिटलिज्म को बुरा कहना तो गलत है, लेकिन इंसान को भी फ्रीडम होनी चाहिए और सबको अधिकार भी होना चाहिए और सबको सुख सुविधा भी मिलनी चाहिए। इसलिए मेरा एक जो मॉडल है वो है सोशल डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। सोशल, सबको घर, खाना, पानी, हवा, काम मिले। डेमोक्रेटिक, सबको अधिकार हो जीने का, अपने हिसाब से जीवन चुनने का और रहने का, और वोट तो डालेंगे ही आप। और कैपिटलिज्म इसलिए कि सब तो पैसा नहीं कमा सकते। परमात्मा ने किसी को अच्छा गायक बनाया है, किसी को अच्छा लेखक बनाया है, किसी को अच्छा टीचर बनाया है, किसी को अच्छा पैसा कमाने वाला बनाया है। जो धर्म से और ईमानदारी से काम करते हैं उनका साथ देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा मुद्दा है धर्म का, देखिए धर्म परमात्मा ने हमें बनाया है। वो परमात्मा तो एक ही है। वैज्ञानिक उसको बिग बैंग कह के एनर्जी का नाम दे देते हैं, और हम उसको परमात्मा कह देते हैं। कुछ लोग उसको अल्लाह कह देते हैं, गॉड कह देते हैं, यहोवा कह देते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, लेकिन परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। देखिए एनर्जी है, एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं। साउंड भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, अग्नि भी एनर्जी है। इसी तरह से परमात्मा के तो बहुत रूप हैं। हम किसी भी नाम से जानें, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है हमें अंदर की स्ट्रेंथ देना, हमें इतना समर्थ बनाना कि हम जीवन को और बाकी सब चीज़ों को सुख से देख सकें और अच्छे काम कर सकें। इसलिए एक धर्म होना चाहिए, और उसका मैं जो
मैंने सीखा है अभी तक वो है विश्व निर्मल धर्म और प्योर यूनिवर्सल रिलीजन, जिसमें सब धर्मों का आदर होना चाहिए, सबको जीने की फ्रीडम होनी चाहिए। हिंदू धर्म देखिए, हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं और एक ही घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 देवी देवताओं को अलग अलग पूजते हैं। तो अगर उसमें हमने अल्लाह को भी मिला लिया, क्राइस्ट को भी मिला लिया, बुद्ध को भी मिला लिया, जैन साहब को भी मिला लिया, इस तरह से हमने संसार के और बाकी जिनके देवी देवता हैं अगर उनको भी स्थान दे दिया तो 33 करोड़ बढ़ के कितने हो जाएंगे? 33 करोड़ पॉइंट 10 इस तरह से कुछ होंगे। तो उसका क्या है, एक प्योर यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए, इसमें सबका आदर होना चाहिए और सबको उद्गार होना चाहिए अपने हिसाब से अपना जीवन जीने का। लेकिन इन सब के साथ सबसे जो मुख्य बिंदु है, सबकी जिम्मेदारी है काम करें, मुफ्तखोरी नहीं। मुफ्तखोरी तो गलत है हर तरह से, चाहे वो बिजली हो या पानी हो, कुछ भी है, गलत तो गलत ही है। हाँ, सामर्थ्य के हिसाब से आप कम दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, वो सरकार की ड्यूटी है, देखना चाहिए। सबको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए और सबको काम का अधिकार मिलना चाहिए और उस काम से सबको एक इज्जत मिलनी चाहिए जो एक इंसान को इंसान कहलाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, किसी भी इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बराबर में बैठे या साथ रह रहे या समाज में रह रहे दूसरे किसी इंसान को दुख हो। और ये इंसान के लिए भी ज़रूरी है, ये देश के लिए भी ज़रूरी है और ये संसार के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मेरी मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का है, संसार में एक प्योर रिलीजन हो, सब एक दूसरे की इज्जत करें, संसार में सबके लिए सुख साधन हो, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म फिलॉसफी को अडॉप्ट करके आसानी से आ सकता है। हर इंसान के पास घर हो, खाना हो, पानी हो, हवा हो और करने के लिए काम हो और सब इज्जत और सुख से एक दूसरे को सुख दें। जो गलत करे उसे जेल में डालिए और भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी बोलिए, उसमें कोई क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलिए, सुधरने का मौका दीजिए। नहीं सुधरता है तो उसको पूरा पनिशमेंट दीजिए। ये एक समाज का ढांचा होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने अपने विचार दे दिए और मैं जब भी मुझे परमात्मा सामर्थ्य देगा मैं ऐसा ही समाज बनाना चाहूँगा जिसमें सब सुखी रहें, बराबर के रहें और खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।